अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर जो है उसमें हम डिवीज़न ब्रायोफाइटा को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि डिवीज़न ब्रायोफाइटा जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और देखें, हमने जो डिस्कस किया था वो एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, जो एल्गी हैं, वो साइनोबैक्टीरिया से जो है वो इवॉल्व हुई है। और हमने ये देखा कि प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट हैं वो एल्गी हैं, और एल्गी जो वो है उन्हीं से जो फर्दर ऑर्गेनिजम्स जो हैं फर्दर प्लांट जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमें उसका एविडेंस मिल रहा है कि जो ब्रायोफाइटा है वो फर्स्ट लैंड प्लांट है। ठीक है, ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट है, एंड सेकेंडली ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। आप लोगों ने रटा नहीं लगाना, आपने सिर्फ पॉइंट्स बना के अपने जहन में जो है अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक चीज़ों को जो है वो अपने माइंड में स्टोर करना है। ठीक है, ब्रायोफाइट जो है वो फर्स्ट लैंड प्लांट है, एंड सेकेंडली ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, एंड थर्डली ये इनकी जो हैबिटेट है वो क्या है, हैबिट इनका डैम शेडी प्लेसेस है। एंड उससे नेक्स्ट जो बात है, पॉइंट है, वो ये है कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट किस तरह से होते हैं, इनके अंदर जो स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं ना, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। अच्छा, अगर वो एब्सेंट होता है तो फिर इनके अंदर वाटर मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, तो वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। सेकेंडली, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पानी के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, ये पानी के बगैर क्यों नहीं रह सकते, उसकी मेजर रीज़न ये है कि क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंथ्रोजाइड जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और मूव करते हैं कीमोटैक्टिकली आर्चिगोनिया की तरफ। ठीक है, तो वो उसके लिए उनको जो है वो वाटर जो है वो चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए। खैर, नेक्स्ट जो है ब्रायोफाइट्स की जनरेशन की बात करें या इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये नॉन वेस्कुलर होते हैं और फ्लावरलेस होते हैं। इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, अल्टरनेशन ऑफ हेट्रोमार्फिक जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक ये है कि जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं, स्पोरोफाइट से डिफरेंट होती है, गमीटोफाइट डिफरेंट होती है। इसके अंदर जो गमीटोफाइट जनरेशन होती है ना, वो डिपेंडेंट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है, फ्री लिविंग होती है और डोमिनेंट होती है। ठीक है, गमीटोफाइट मतलब कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है, वो गमीटोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, गमीटोफाइट है। तो मेन प्लांट बॉडी जो है गमीटोफाइट है, तो इसलिए मेन प्लांट बॉडी जो है वो गेमिटोफाइट है। तो इसलिए इनको हैप्लाइड प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, हैप्लाइड प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि जो गेमिटोफाइड है वो हैप्लाइड जो है स्टेज है, हैप्लाइड जनरेशन होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हैप्लाइड प्लांट भी कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। और एल्गी को भी हैप्लाइड प्लांट्स कहा जाता है। जबकि ये जो ट्रैक्योफाइट है और ट्राइकोफाइटा के अंदर आ जाते हैं ट्रिडोफाइटा, जेमनोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको डिप्लॉयड प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। अच्छा जी, इनका जो गमीटोफाइट होता है वो थैलाइड होता है या राइजोइड्स होता है। जो कुछ लीवर वर्ड्स होते हैं उनके अंदर ये थैलाइड होता है, और कुछ जो मॉसीज होते हैं, तमाम जो मॉसीज हैं और कुछ लीवर वर्ड्स हैं उनके अंदर ये राइजाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, राइजाइड का मतलब ये है कि इनके पास जो है स्टेम, लीव्स और एंकरिंग के लिए मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो रूट्स और लीफ और स्टेम नहीं होते। ठीक है, गमीटोफाइट जो है वो नेक्स्ट भी प्रोड्यूस करती है स्पोरोफाइट को, जो कि लेस कॉन्स्पिकियस होती है। अब कॉन्स्पिकस क्या होती है कि वो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होती, नुमाया नहीं होती। ठीक है, और ये वर्ड आपको बार बार यूज़ हुआ मिलेगा इसमें कॉन्स्पिकियस का। ठीक है, इसमें ये है कि ये जो स्पोरोफाइट होती है ये टोटली डिपेंडेंट होती है गमीटोफाइट के अंदर। ब्रायोफाइटा का वो कैरेक्टर बता रहे हैं कि इसके अंदर जो गमीटोफाइट होती जो स्पोरोफाइट होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है गमीटोफाइट के अंदर, किसके लिए, नरिशमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। सेकेंडली, जो इसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, इसकी बॉडी जो है वो उस फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल पर जो है वो मुश्तमिल होती है, इसकी जो बॉडी होती है। सेकेंडली, अगर हम बात करें तो इसके अंदर बात अगर हम करें तो यहाँ पे है स्पोरोफाइट जो होते हैं इसके वो डिप्लाइड होती है जनरेशन।
जो कि प्रोड्यूस करती है स्पोर्स, स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं बाय मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के ज़रिए जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लॉइड होती है, और मियोसिस के ज़रिए वो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, और स्पोर जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, इसलिए इनको होमोस्पोरस कहते हैं। एक ही तरह से मतलब ये कि एक जैसे ही होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इस वजह से इनको होमोस्पोरस कहते हैं। स्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है और वो फिर गमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पोर जो है वो जर्मिनेट होते हैं और वो गमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो गमीटोफाइट होती है वो भी हैप्लॉइड होती है। गमीटोफाइट जो है वो नेक्स्ट प्रोड्यूस करती है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया। अब इनके अंदर जो है एंथ्रोजॉइड्स और एग प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं सेक्स ऑर्गन ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये इनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, स्टीराइल कवरिंग मतलब होती है सेल्स के इर्द गिर्द। गमीट जो गमीटोफाइट प्रोड्यूस करता है वो माइटोटिकली करता है, मतलब माइटोसिस होती है। माइटोसिस के ज़रिए जो है वो गमीट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। एंथ्रीडिया जो एंथ्रीडिया के अंदर होते हैं उसको एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं और ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होते हैं। जबकि फीमेल गमीट की बात करें तो ये आर्चिगोनिया के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं और इसको एग कहते हैं, और ये एक ही एग जो है वो प्रोड्यूस करती है आर्चिगोनियम के अंदर। जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है कि जो एंथ्रोजॉइड्स हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड्स होता है ना, वो अट्रैक्टेड होता है कीमोटैक्टिकली किसकी तरफ, एग की तरफ। वो एग की तरफ जाता है, अट्रैक्टेड होता है, वहाँ पे जब वो मिलते हैं एंथ्रोजॉइड जब एग के साथ फ्यूज़ होते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जिसके रिजल्ट में डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है जिसको ऊस्पोर कहते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है जिसको ऊस्पोर कहते हैं। देन उसके बाद द जाइगोट इज रिटेन्ड विद इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो जाइगोट होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम के अंदर ही पड़ा रहता है कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद जो रेस्टिंग पीरियड होता है गुजारने के बाद जो जाइगोट होता है वो माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए डिप्लॉइड एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो एम्ब्रियो होता है वो अल्टीमेटली डिवेल्प हो जाता है किसके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर, जो कि एक डिप्लॉइड जनरेशन है। सही है, पता चला कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, हैप्लॉइड जनरेशन का, हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गमीटोफिटिक जनरेशन का अल्टरनेट करना विद मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड जनरेशन के साथ, अल्टरनेट हो जाना क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। कहते हैं कि द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट दस टेक्स प्लेस विद इन द gametophyte plant body even when the sporophyte is fully developed, it remain attached to the gametophyte for nourishment and protection because it does not contain chloroplast and is unable to perform photosynthesis। कहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो गई स्पोरोफाइट बन गया, लेकिन स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के साथ ही अटैच रहेगा और ये मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाएगा, फिर भी ये उसके साथ जो है वो अटैच रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसके पास अपना क्लोरोप्लास्ट अपने स्टोमेटा एंड अपने क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसलिए इसको अपनी खुराक के लिए, अपनी हिफाजत के लिए गमीटोफाइट के साथ अटैच रहना पड़ता है। और ऐसे पूरे अमल को जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि ये इनके अंदर जो कंटिन्यूसली ये जो चलता है, इससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटीज़ और सिलेक्शन फॉर द बेस्ट जेनेटिक मेकअप जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सर्वाइवल के लिए अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो अडेप्टेशंस हैं उनके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर अब पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं उनको अंडरस्टैंड करने के बाद अगर हम देखें कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं, तो ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। गमीटोफाइट जो है उसके अंदर डोमिनेंट जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट जो होती है वो गमीटोफाइट के साथ अटैच होती है, एंड इसके जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी अडेप्टेशंस की बात करेंगे कि जाहिर है ये एल्गी से इवोल्व हुए हैं, मतलब फर्स्ट लैंड प्लांट हैं और एल्गी से इवोल्व हुए हैं, तो इनके अंदर कुछ चेंजेस होंगी। तो बिल्कुल इनके अंदर चेंजेस थी कि ये मल्टी सेलुलर कम्पैक्ट बॉडी थी इनकी,
ठीक है। मल्टी सेलुलर कम्पैक्ट बॉडी थी जिसकी वजह से ये वाटर को कंजर्व कर सकते थे। एंड एक वाटर को कंजर्व करने की एक और अडॉप्टेशन थी, वो थी क्यूटिकल की फॉर्मेशन, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। सेकेंडली इसके अंदर जो अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन के लिए इसके फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो है राइजोइड्स के अंदर जो है मतलब राइजोइड्स जो है इन इसके अंदर बने, जो कि अब्जॉर्प्शन थी, अब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते थे। किसकी अब्जॉर्प्शन के लिए? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, फोटोसिंथेटिक वो टिश्यूज। उसके बाद जो है हेट्रोगेमी, मतलब इसके में जो है डिफरेंट टाइप्स के गमीट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, मेल एंड फीमेल। जो कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब जो नॉन मोटाइल होते हैं वो फीमेल होती है, जो मोटाइल होते हैं वो मेल गमीट्स होते हैं। इसके अलावा जो है मल्टी सेलुलर जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है। एंड सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन थी वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी, जिससे जेनेटिक मेकअप में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थी, जीन्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थी, और इसी तरह से डिफरेंट जो है वेरिएशंस का आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस थे। और इसमें इम्प्रूवमेंट्स और एवोल्यूशन एंड यूँ कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा थे। ठीक है, तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो है इनका कंपटीशन जो है सर्वाइवल के लिए अपने उस इन्वायरमेंट को जो है compete करते रहे थे इन अडाप्टेशंस की वजह से। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशंस की। तो जो ब्रायोफाइटा है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हेपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथ्रोस्टॉप्सिडा। ठीक है, अब पहले हम डिस्कस करेंगे हेपेटिकॉप्सिडा को, जिसको लिवरवर्ट्स भी कहते हैं। तो फिर मैं अगेन यही बात कहूँगी कि आपने एमसीक्यूज टाइप इसको तैयार करना है। एमसीक्यूज टाइप में आप देख लें कि सबसे ब्रायोफाइटा में सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन से हैं, तो वो लिवरवर्ट्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो बिलोंग करते हैं इसके साथ, जो क्लास बिलोंग करती है ब्रायोफाइटा के साथ, वो लिवरवर्ट्स ही हैं। तो लिवरवर्ट्स की स्पीशीज़ कितनी हैं? 900 स्पीशीज़ हैं लिवरवर्ट्स की। और इसके अलावा ये पाए कहाँ जाते हैं, इसके हैबिटेट क्या है? तो इसका हैबिटेट जो है वो मॉइस्ट रॉक्स एंड वेट सॉइल है। ठीक है, सेकेंड अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो जाहिर है सारे जितने भी ब्रायोफाइटा है उसके अंदर गमीटोफाइट ही जो है वो डोमिनेंट और मेन बॉडी है, जो कि थैलाइड है या फिर रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड मीन्स कि ये एपिक्स से जो है इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, और ये सॉइल के साथ राइजोइड्स के ज़रिए जो है वो अटैच होते हैं, जिसकी एग्जांपल मार्चेंटिया है। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो सॉइल राइजोइड्स के ज़रिए सॉइल के साथ अटैच होते हैं, और कुछ जो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर फाल्सली लीफी मतलब स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। लीफी स्टेम होता है, लीफी लीव्स होते हैं, फाल्सली जो लीव्स होते हैं, फाल्सली स्टेम होता है, और वो अपराइट होते हैं, मतलब वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो लीवरवर्ट्स होते हैं उसको पोरेला के एग्जांपल में वो आते हैं। और इसके अंदर जो क्या कह लें डिपेंडेंट होती है डिपेंडेंट जनरेशन होती है, वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब वो गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, लिवरवर्ट्स के सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो ये जो थैलस की अपर सरफेस होती है, उनकी ब्रांचेस की टिप्स पे जो है ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। और सम टाइम ये जो है एक ख़ास किस्म की ब्रांचेस होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ यही प्रोड्यूस्ड होते हैं, और उनको एंथ्रीडियोफोर्स और आर्चिगोनियोफोर्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल इसके जो है एग्जांपल आप देख सकते हैं मार्चेंटिया है। अब देखिए इसके यहाँ पे आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो बिल्कुल समझ आ रही होगी कि किस तरह से गमीटोफाइट जो है गमीटोफाइट से किस तरह से स्टार्ट हुआ है। आपको जो है वो समझ आ रही है कि गमीटोफाइट है जनरेशन, बल्कि हम स्पोरोफाइट से स्टार्ट कर। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट डिप्लाइड है और उससे स्पोरोसिस्ट बनती है, कवरिंग है। फिर मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं, तो डिप्लाइड हैप्लाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाती है। स्पोर्स जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गमीटोफाइट में, और वहाँ से फिर वो गमीट्स प्रोड्यूस करती है। गमीटोफाइट दो तरह के, एग एंड स्पर्म, और एग एंड स्पर्म जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, जिसको ऊस्पोर कहते हैं। फिर यहाँ पे माइटोसिस होती है, फिर वो है डिप्लाइड से, फिर डिप्लाइड स्पोरोफाइट बन जाती है। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट डिवीजन है, वो ब्रायोप्सिडा है। ब्रायोप्सिडा की बात अगर हम करें तो ये लिवरवर्ट्स जो होती हैं ये मोसिस होती हैं, और ये
ड्राई प्लेसेस पे होते हैं और ये कुशन और मैट्स लाइक होते हैं। मतलब यूजली जो इनकी फॉर्म होती है ये कुशन और मैट्स लाइक होती स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके। जो अडल्ट मोस्ट प्लांट होता है ज़ाहिर है वो मेन प्लांट बॉडी है वो गमीटोफाइट ही होगी और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेम और लीफ से रिजेंबल कर रही होगी। मल्टी सेलुलर जो राइजोइड्स होते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं और इसके अंदर ब्रायोप्सिडा के अंदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो फिनेरिया एंड पोलीट्राइकम की है। ठीक है, इसके अंदर भी आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया होते हैं जो कि जो थैलस होता है उसके ब्रांचेस की टिप्स पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। अगर तो सेम प्लांट्स की ब्रांचेस की टिप्स पे प्रोड्यूस्ड होंगे तो उसमें जो है फनेरिया की एग्जांपल आ जाती है। लेकिन अगर डिफरेंट प्लांट्स की टिप्स पे प्रोड्यूस्ड होते हैं तो पॉलीट्राइकम की एग्जांपल आ जाती है। अच्छा, इसका एक अहम फीचर होता है ब्रायोप्सिडा के अंदर ही, वो पैराफिसिस होती है और एक प्रोटोनीमा होता है। पैराफिसिस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैराफिसिस ये होते हैं कि जब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया एक क्लस्टर सा बना लेते हैं और स्टीराइल हेयर्स के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं तो तब ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पैराफिसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है डिप्लाइड स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं और इसी तरह से वो साइकिल चलता है जो पीछे हमने डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो ये होता है प्रोटोनीमा का। जैसे नीचे डायग्राम में भी आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो प्रोटोनीमा है, ठीक है। अब इस प्रोटोनीमा के ऊपर ये जो आपको बर्ड नज़र आ रहे हैं, इस बर्ड से क्या होगा, इस बर्ड से ही न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइव होगा। अब क्या है, जो स्पोर्स हैं वो डायरेक्ट गमीटोफाइट में कन्वर्ट नहीं हुए, बल्कि स्पोर जो है वो पहले एक स्पोर जो है वो जर्मिनेट हुए और जर्मिनेट होने के बाद वो प्रोटोनीमा के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये इसका लीवर वर्ड्स का जो लीवर वर्ड से थोड़ा इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, किसका, मोसिस का, मतलब डिफरेंट फीचर है। और इसके फिर प्रोटोनीमा का जो बर्ड होगी वहाँ से फिर जो है न्यू मोस्ट प्लांट जो है हैप्लाइड मोस्ट प्लांट गेमिटोफाइट जो है वो अराइज होंगे और इस तरह से ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथोसिरोप्सिडा की। तो एंथोसिरोप्सिडा जो है ये एज़ कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस थोड़ा एडवांस है। एडवांस किस तरह से है कि इसकी जो गमीटोफाइट होती है वो हाईली लोब्ड होती है और इरेगुलर आउटलाइन होती है। एंड सेकेंडली जो इसके अंदर स्पोरोफाइट होती है ना, वो कम्प्लीटली अपनी गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, पार्शली डिपेंडेंट होती है। पार्शली डिपेंडेंट भी कब होती है, अर्ली स्टेजेस में होती है, लेकिन जैसे वो अडल्ट होती है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। वो अपनी नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए गमीटोफाइट पे इन्हसार नहीं करती। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो क्या होते हैं, वो संकन होते हैं इन द गमीटोफिटिक टिश्यू। अच्छा, संकन मतलब डूबे हुए होते हैं। पीछे हमने पढ़ा मोसिस के अंदर भी और लीवर वर्ड्स के अंदर भी कि उसकी ब्रांचेस की जो टिप्स होती हैं ना वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गमीटोफाइट के अंदर ही ये थोड़े संकन फॉर्म में डूबे हुए जो है वो मौजूद होते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं इसके थोड़े एडवांस्ड करैक्टर है जो आपने अपने पास पॉइंट्स बना के लिखने हैं, आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी, स्पेशली जो बोटैनिस्ट हैं, बॉटनी स्टूडेंट हैं उनके लिए। बायोलॉजी वाले तो ज़ाहिर है इसको बस नॉर्मली ही देखेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को जो है वो लाजमी माइंड में रखें कि यहाँ पे आके थोड़ी सी चेंजेस स्टार्ट हो रही हैं, एवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है। कि पहली जो 2 क्लासेस थी, 2 डिवीजन्स थी, वो सब डिवीजन्स थी वो सिंपल थी, लेकिन एंथोसिरोप्सिडा में आके थोड़ी सी जो है वो एडवांसमेंट आई है स्पोरोफाइट के अंदर। पहली एडवांसमेंट तो ये है कि इसकी जो स्पोरोफाइट है वो कम्प्लीटली गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, पार्शली डिपेंडेंट है। अच्छा, वो पार्शली डिपेंडेंट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इसके एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, जिसकी वजह से अपनी वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद तैयार वो कर सकती है। इसके अलावा इसके अंदर वैक्सी क्यूटिकल भी मौजूद है, जिसकी वजह से वाटर लॉस से ये ख़ुद को बचा लेते हैं। सेकेंडली इसके ऊपर ये इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेवलपमेंट है। इसके जो फुट और कैप्सूल है, कैप्सूल क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग इसका ऑर्गन है कैप्सूल। उस स्पोर प्रोड्यूसिंग जो उसका ऑर्गन कैप्सूल है और जो फुट है उसके दरमियान एक सीटा मौजूद होता है। तो वो कहते हैं कि जो दरमियान वाला बैंड है वहाँ पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझा दी जाए कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनको डिवाइडिंग सेल्स भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं और सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल्स मतलब जो बॉडी सेल्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, जो हमारे ऑर्गन्स बन चुके हैं
उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर प्लांट्स की हम बात करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और परमानेंट जो अब डिवाइड नहीं हो सकते, जिनसे जो है वो ऑर्गन्स डिवेल्प हो रहे हैं। दिस टिश्यू के कीप्स ऑन एडिंग सेल्स टूवर्ड। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, और वो डिवाइड होते हैं तो इस फास्ट ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि स्पोरोफाइट की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ होती रहती है इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो अनलिमिटेड जो है वो बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर गमीटोफाइट की डेथ भी हो जाती है, गमीटोफाइट ख़त्म भी हो जाता है, तो स्पोरोफाइट फिर भी एक लंबे अरसे तक जो है वो कायम रहती है इसी वजह से। अब दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, दो तीन जो डिफरेंट फीचर्स जो है वो आपको नज़र आ गए होंगे। फिर उसके बाद है इसकी जो गुड एग्जांपल्स है एंथोसिरोज हैं, जो कि हिली एरियाज़, पाकिस्तान के जो हिली एरियाज़ है वहाँ पाई जाती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे है कि लिवरवर्ट्स, मोसिस एंड हॉर्नवर्ट्स जो हैं ये इनके अंदर टू मल्टी सेलुलर फेजेस होते हैं, जनरेशंस होती हैं। एक होती है हैप्लाइड गमीटोफाइट और एक होती है डिप्लाइड स्पोरोफाइट, जो कि रेगुलरली अल्टरनेट एक दूसरे के साथ करती रहती हैं। जो गमीटोफाइट होती है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्स्पिकस होती है, मतलब ज़्यादा नुमायाँ होती है, और ये गमीट्स प्रोड्यूस करती है, स्पर्मेटोजोइड्स, जिसको एंथ्रोजोइड भी कहते हैं, और एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसको गमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन भी कहा जाता है। ये जो हैप्लाइड स्पर्मेटोजोइड होते हैं ये फ्यूज़ होते हैं हैप्लाइड एग के साथ और बना देते हैं जाइगोट, जिसको oospore भी कहते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जब जायगोट बन जाता है, सॉरी, जब oospore बन जाते हैं तो वो डायरेक्टली गमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जायगोट फिर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जो जायगोट बनता है, oospore बनता है, वो स्पोरोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट होते हैं। और स्पोरोफाइट जो होती है वो लेस कॉन्स्पिक्यूअस होती है, मतलब वो रिसेसिव होती है, और वो डिफ्रेंशिएटेड होती है फूड, सीटा और कैप्सूल पे। कैप्सूल जो होता है उसको स्पोरोगोनियम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट देन स्पोर्स प्रोड्यूस करती है कैप्सूल के अंदर मियोसिस के ज़रिए, और ये स्पोरोफाइट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं इसलिए इसको स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन कहते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं फिर अब वो डायरेक्ट गमीटोफाइट में सॉरी डायरेक्ट स्पोरोफाइट में नहीं होते, डेवलप नहीं होते, बल्कि वो गमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और वहाँ से गमीटोफाइट जो है फिर नेक्स्ट प्रोसीजर वही वाला रिपीट होता है कि गमीट्स प्रोड्यूस करती है, मेल एंड फीमेल गमीट बनते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, जाइगोट बनता है, स्पोरोफाइट बनती है, स्पोर बनते हैं। तो यूँ जो जनरेशन जो है वो रिपीट होती रहती है, तो इसलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो कहते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम स्पोर मदर सेल्स बाय मेयोटिक डिवीजन रीशफलिंग ऑफ जीन्स अकर्स। अच्छा, जब स्पोर्स बनते हैं स्पोरोफाइट से, स्पोर मदर सेल से मियोटिक के ज़रिए, तो वहाँ पे रीशफलिंग हो जाती है जीन्स की। ठीक है, रीशफलिंग होती है, फिर उसके बाद जब एक ख़ास किस्म के स्पोर्स, काफ़ी वैरायटीज़ के जो स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो उनका जेनेटिक मेकअप भी डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के साथ वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर वही स्पोर जब गमीटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं तो तब उनका जेनेटिक कम्बिनेशन और होता है, और गमीटोफाइट से फिर जब गमीट्स बनते हैं तो तब भी उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज होता है। और इस तरह से सर्वाइवल इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल करने के चांसेस जो है वो इनके बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक ही जनरेशन के। ठीक है, इसके अंदर जो oospore डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तब और जेनेटिक मेकअप में चेंज आएगा एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। फिर इसी तरह जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो पास आउट होती रहेंगी, और मैच्योरिटी पे आके जो है फर्दर जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी। तो इस तरह से जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसकी सिग्निफिकेंस है वो अहमियत की हामिल है। क्यों? क्योंकि इस तरह से स्पीशी जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होती है, ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट के साथ लड़ सकती है, और अपने अंदर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो है वो अडेप्टेशंस लेके आती हैं। ठीक है, आपने इन चीज़ों को थॉरली ही याद करना है, कंसेप्चुअली याद करना है, रट्टेबाजी नहीं लगानी। पॉइंट्स लिख लेने हैं अपने पास, नोट्स बना लेने हैं, और उन्हीं को आपने तैयार करना है।